प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान। दो नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराने से किया दो टूक मना। रंधावा ने कहा उनको दो लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा। इन दोनों नेताओं ने पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता की थी। यदि फिर से ज्वाइन कराता तो फिर अनुशासन खत्म हो जाता। हालांकि रंधावा ने दोनों ही नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन अमीन खान और मेवाराम जैन के बारे में बताया जा रहा बयान। दोनों ही नेता फिर से कांग्रेस में आने की काफी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों बाड़मेर में बड़े नेताओं के स्वागत की भी तैयारी हुई थी, लेकिन अमीन और मेवाराम को स्वागत करने का मौका नहीं दिया गया। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, जरा बताइए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि भाई पार्टी दूसरी पार्टी से भी नेताओं को तत्काल ज्वाइन कर लेती है। अगर यहाँ पार्टी अपने ही दो नेताओं की है और उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा, तो अनुशासनहीनता बड़ा कारण माने, या लग रहा है कि अब थार की पॉलिटिक्स में वो इतने महत्वपूर्ण नहीं कि वहां के समीकरणों को बिगाड़ दिया जाए? देखिए विजेंद्र, दोनों ही जो नेता है उनको लगातार चर्चा में पिछले दिनों रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बाड़मेर में जब अभी कांग्रेस की रैली थी तब भी स्वागत को लेके एक विवाद हुआ था कि उनको स्वागत नहीं करने दिया गया था। कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप वहां पे गई थी। और अब जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि दो नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए कहा गया था, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया और उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन जो संकेत है वो सीधे सीधे साफ दिखाई दे रहे हैं कि अमीन खान और मेवाराम को लेके ये बात उन्होंने कही है, क्योंकि काफी कोशिश की जा रही है। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों जो है पहले उन्होंने कुछ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की थी, तब ये बात सामने आ रही थी कि वापसी उनकी पार्टी में हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद जब उनकी लगातार कोशिश के बाद वापसी नहीं हो रही है, तो अभी अपने आप में साफ हो गया है कि आखिर कहाँ पे जो है ये रुकावट थी। कि अब प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने ही ये साफ तौर पे कह दिया कि जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी तो उनको वो अब ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर अब ज्वाइन कराते हैं तो फिर जो अनुशासन का जो पाठ है वो कैसे पढ़ाया जाएगा। तो अब लगता है जिस तरह से कांग्रेस में जो एक जो धड़ा है वो इन दोनों नेताओं को फिर से पार्टी में लाने की कोशिश में लग रहा है, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि इनकी वापसी ना हो, क्योंकि जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो, कांग्रेस के समीकरण हो, उसके मद्देनजर लगता है कि फिलहाल अब जबकि रंधावा का बयान सामने आया है तो इन दोनों ही नेताओं की वापसी फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रही है। नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।